हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शीरीन है। मैंने केमिस्ट्री से डॉक्टरेट किया है और मैं इलाहाबाद के एक छोटे से गांव जिसका नाम छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। जिस समय मैं छोटी थी उस समय उस गांव में पढ़ाई का बिल्कुल भी कोई भी माहौल नहीं था। मेरे गांव का नाम मरियडी है। वहाँ पे लड़कियों का इवन लड़के नहीं पढ़ते थे, तो लड़कियों का पढ़ना तो बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने उस टाइम मतलब मैंने पढ़ाई की। मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी 1 से लेकर 3 तक मैं CATC स्कूल वहीं पास के स्कूल से पढ़ाई की है। उसके बाद मेरे पापा ने मेरा नाम एयरफोर्स स्कूल बमरौली में लिखवा दिया। वहाँ से मैंने 12th पास किया। 12th पास करने के बाद मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं मेडिकल फील्ड में जाऊँ, मैं MBBS क्लियर करूँ और मैं डॉक्टर बनूँ। बट मुझे बहुत डर लगता था इंजेक्शन से। इवन आज भी मैं बहुत डरती हूँ इंजेक्शन से। उस समय मैं बहुत डरती थी, तो मैंने कहा कि मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने 12th में बायो मैथ दोनों लिया था। सो मैंने BSc किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। मैंने फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से मैंने BSc किया। उसके बाद मेरा MSc का एंट्रेंस हुआ और MSc में मेरा सिलेक्शन हुआ। मैंने MSc स्टार्ट की। तो MSc के दौरान इंट्रो हो रहा था, तो मेरी एक फ्रेंड, मेरी कलीग थी, उसने कहा कि आई वांट टू क्रैक CSIR JRF। मैंने उससे पूछा कि ये CSIR JRF क्या होता है। तो उसने मुझे बताया कि ये ऐसा एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आप साइंटिस्ट बन सकते हो, आप आगे जा सकते हो, आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने मन में सोचा कि मैं भी निकालूंगी, मैं भी निकाल सकती हूँ, मैं मेहनत करूँगी इस एग्ज़ाम के लिए। तो जब दिसंबर आया तो मैंने फॉर्म भरा। तो मैं फॉर्म भरी और मैं एग्ज़ाम देने गई। जब मैं वहाँ एग्ज़ाम देने गई, मैंने मेहनत बहुत की थी। जब मैं वहाँ बनारस में मेरा सेंटर था, मैं वहाँ गई तो वहाँ बहुत सारे बच्चे थे जो दिल्ली से प्रिपरेशन करके आए थे, लखनऊ से प्रिपरेशन करके आए थे और कोचिंग की हुई थी दिल्ली लखनऊ से। और बहुत काफ़ी वेल ऑफ फैमिली से थे सारे बच्चे, बहुत अच्छे घर से थे, नॉर्मल भी थे। तो मैं उसमें नॉर्मल थी एकदम। तो मुझे लगा कि ये बच्चे इतने अच्छे, इनका निकलेगा, मेरा तो बहुत टफ़ है निकालना। बहरहाल मैंने एग्ज़ाम दिया। तो 125 का शायद क्वेश्चंस थे, जिसमें से 25 GS टाइप का था और 100 सब्जेक्ट का था। तो मैंने 69 मेरे क्वेश्चन मैंने किए, जो भी सही थे मैंने सिर्फ वही लगाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी 1/3। तो जब प्री दिया तो मैं प्री दे के आई, तो मुझे लगा कि मेरा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इतने कम क्वेश्चन पे कैसे हो सकता है। मैं काफ़ी डिप्रेस हो गई, काफ़ी टेंशन हो गई। मेरी फ्रेंड लोग ने कहा नहीं तुम मेंस भी दो। मेरा मन नहीं कर रहा था देने का, क्योंकि सुबह प्री होता था, शाम को मेंस होता था। तो मेरे फ्रेंड ने कहा नहीं तुम इतनी दूर आई हो, तुम एग्ज़ाम दे दो। तो फिर मैंने एग्ज़ाम दिया और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेंस मैंने क्वालिफ़ाई कर लिया, मेरा फ़ाइनल सिलेक्शन हो गया। फिर लगातार मैंने 3 बार CSIR JRF का एग्ज़ाम दिया, जिसमें कि मेरी एक बार ऑल इंडिया रैंक 31 थी। मैंने गेट क्वालिफ़ाई किया, जो कि मतलब मेरे लिए क्वालिफ़ाई करना बहुत टफ़ था। तो मैंने वो क्वालिफ़ाई किया। फिर मैंने प्रोफेसर IR सिद्दीकी के अंडर में मैंने रिसर्च में एडमिशन लिया। जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने देखा वहाँ पे काफ़ी प्रिपरेशन का माहौल था। बच्चे अपना काम भी करते थे, रिसर्च वर्क भी अच्छे से करते थे और तैयारी भी करते थे। तो मुझे लगा कि मैं भी तैयारी करूँ, तो मैंने भी तैयारी स्टार्ट की। तो 2013 में मैंने फॉर्म भरा और 1 महीने पहले ही मैंने तैयारी की और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा फ्री में क्वालिफ़ाई हो गया। जो कि मतलब लोग सालों साल करते हैं, 2 साल 3 साल, तब भी उनका नहीं होता। लेकिन अल्लाह का कितना बड़ा मेरे पर करम था कि मेरा 1 महीने के अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया। बट मेरा मेंस में नहीं हुआ। उसके बाद लगातार मैंने मेंस दिया, प्री दिया। उसी दौरान मेरा लोक सेवा आयोग के थ्रू मेरा फूड सेफ्टी ऑफिसर में सिलेक्शन हुआ, जिसको मैंने 3 साल मैंने प्रिपरेशन किया। और फिर मैं उस दौरान भी मुझे लगा कि मैं डॉक्टरेट हूँ केमिस्ट्री से। मैंने 20 इंटरनेशनल पेपर पब्लिश किया है केमिस्ट्री में। तो मुझे लग रहा था कि मैं और अच्छी पोजीशन पे जा सकती। मैंने प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखी
और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा फॉरेस्ट सर्विसेज में मेरा सिलेक्शन हो गया और आज मैं इस मुकाम पे हूँ जहाँ पे पहुँचना मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत कठिन था। लेकिन मैं मेहनत करती रही, प्रयास करती रही, मैं कभी हार नहीं मानी। मैंने मतलब मेरा एक बार मेरा नहीं होता तो मैं कभी हार नहीं मानी, मैं पढ़ती रहती थी, मैं मेहनत करती रहती। मैं लगता था कि जब मैं किसी को देखती थी कि ये सेलेक्ट हो गया तो मुझे लगता है ये अपने में ही तो है, क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं सेलेक्ट हो सकती हूँ, मैं भी सेलेक्ट हो सकती हूँ। तो मैंने पढ़ाई की, मैंने मेहनत लगातार मैं करती रही और फिर मुझे वो मुकाम मिल गया। मेरे इस जो भी मैं इस मुकाम पे हूँ उसमें मेरी अम्मी का बहुत ही अहम रोल है। उन्होंने मुझे समय समय पे टाइम पे मोटिवेट किया। जब मैं थोड़ा डिप्रेस हो जाती थी कि मेरा नहीं हो पाएगा तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा होगा, तुम कर सकती हो। मेरे भाई जिसका डिप्टी एसपी में हुआ है सिलेक्शन, उसने मुझे बहुत हेल्प किया। उसने मुझे बताया यहाँ से पढ़ो, ये करो, वो करो, मतलब ऐसे पढ़ाई करो, ऐसे निकलेगा। मतलब जब 10 दिन बचता था तो कहता था ऐसे शेड्यूल बनाओ, ऐसे करो। क्योंकि मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं की है, मैंने सेल्फ़ स्टडी की है। मैंने चाहे वो CSIR JRF हो, चाहे वो गेट हो, चाहे वो फूड सेफ्टी ऑफ़िसर हो, चाहे वो फॉरेस्ट सर्विसेज हो, मैंने हर एक एग्ज़ाम में सेल्फ़ स्टडी की है। मैंने खुद से पढ़ाई की है, मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं ली। तो बस यही था कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं बस इतना कर लूँ, ऐसे 2-4 दिन पढ़ लूँ तो मेरा हो जाएगा। नहीं, आपको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। इवन मैं अपनी फैमिली में, रिलेटिव में कहीं नहीं जाती थी, शादी ब्याह में नहीं जाती थी। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको और चीज़ें जो हैं उनको अवॉइड करनी पड़ेगी सक्सेस के लिए। तो मैंने अवॉइड किया और अल्लाह ने आज मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया जहां लोग मुझे जानते हैं, जहां लोग मुझे कहते हैं कि आप आइए, आप लोगों को मोटिवेट करिए, उनको आगे जाने के लिए कहिए। और देखिए, मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ाई वो चीज़ है जो आपको कहीं पे भी ले जा सकती है। इसमें ये नहीं होता कि आप पैसे वाले हैं, आप बहुत अमीर हैं तो आप ये बन सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक गरीब बच्चा, एक ठेले वाले का बेटा, एक किसान का बेटा भी बहुत आगे जा सकता है, बशर्ते वो मेहनत करे। उसके अंदर जज्बा होना चाहिए। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, बस वो मेहनत करे और मेहनत से ही वो कहीं पे भी जा सकता है। वो इसमें कोई अमीरी गरीबी नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी अपने अपने यहाँ की लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, जहाँ पे पढ़ाई का माहौल नहीं है, वो लोग पढ़ाई स्टार्ट करें, पढ़ें। पढ़ाई से ही वो आगे जा सकते हैं और कुछ भी हासिल कर सकते हैं। पढ़ाई से ही, मतलब आज जो भी कुछ हूँ वो मेरी पढ़ाई ही है जो मुझे इस मुकाम पे ले आई। वरना मैं क्या थी, मैं भी एकदम नॉर्मल, एकदम गांव की लड़की थी। मैं भी एकदम नॉर्मल सी ज़िंदगी जीती, एकदम नॉर्मल सा वैसा ही मेरा रूटीन रहता, घर के काम करना, मतलब नॉर्मल चीज़ें जो मतलब करती। बट मैंने मेहनत किया, मैं हार नहीं मानी और मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन पे हूँ जिस पे अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत अच्छी पोस्ट पे हूँ। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 2-3 साल के अंदर मैं DFO का चार्ज संभालूँगी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है मेरी फ़ैमिली के लिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरी फ़ैमिली के लिए, मेरे रिश्तेदार के लिए। मैं पहली लड़की थी अपने रिश्तेदार में जिसने CSIR JRF निकाला, जिसने गेट निकाला बिना कोई कोचिंग किए, बिना कोई असिस्टेंट के। क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था। मैं यही कभी-कभी सोचती हूँ काश कि मुझे कोई बताने वाला होता तो हो सकता था मैं इससे पहले भी हो सकता था मैं कहीं और होती, या मैं किसी और फील्ड में होती, या मैं कुछ और अच्छा कर सकती। मैं तो बहुत आगे गई, बहुत अच्छा किया, लेकिन मुझे मतलब अपने से ही करती गई। आगे क्या करना है मुझे नहीं पता, कौन सा फॉर्म भरना है मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अगर कहीं अखबार में फ़ोटो देखती थी, कुछ देखती थी तो मुझे लगता था नहीं, मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी करूँगी, और मैं उसके लिए लग जाती थी। और आज देखिए मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग पढ़ें और आगे बढ़ें। पढ़ाई ही है जो आपको कहीं पे भी ले जा सकती है। आपको लोगों के सामने इक्वल क्लास में आप जा सकते हैं। तो बस आप लोग पढ़ाई करें और आगे बढ़ें और अपने घर वालों का, अपने देश का, अपने गांव का, अपने शहर का नाम रोशन करें।